हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है डू दे मिस यू। क्या वो आपको मिस करते हैं? क्या उन्हें आपकी याद आती है? जब आपको मिस करते हैं क्या सोचते हैं आपके बारे में, और वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, ये हम जानेंगे आज की रीडिंग में। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, आपके लिए रीडिंग ओपन है और ये बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 इज़ J to R, ऑप्शन नंबर 3 S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है, यानी नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करनी है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। सो जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। उप्स। सो ऑप्शन नंबर 1 है येलो स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 ये ग्रीन स्टोन है, एंड ऑप्शन नंबर 3 ये ब्लू स्टोन। सो आप देख लीजिए, तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया येलो स्टोन के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, और क्या सोचते हैं जब आपको मिस करते हैं। सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ये रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। 5 and 6. So let's see. सबसे पहले वी हैव कार्मा। सो मे बी इस कनेक्शन में आपके लिए कोई कार्मिक लेसन है या आपके पर्सन किसी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं इस वक्त अपनी लाइफ में। एंड फिर है हमारे पास कन्फ्यूजन। सो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इनसिक्योरिटी। सो आप इनसिक्योर हैं इस कनेक्शन के बारे में, मे बी इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में, क्योंकि इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं। आपके पर्सन शायद कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने आपको बड़े मिक्स सिग्नल्स दिए हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन है। क्योंकि कभी आपको लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, कभी आपको लगता है कि ये इंसान सीरियस नहीं है, और शायद आपको समटाइम्स ये भी फील होता है कि ये कनेक्शन आपके लिए टॉक्सिक होता जा रहा है। सो ये बहुत ही स्पेसिफिक थे सारे मैसेजेस, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करें, बट आई डू फील कि ये कनेक्शन में थोड़ी सी टेंडेंसी है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इस कनेक्शन के बारे में। और आई फील कि आप इनसिक्योर हैं, कन्फ्यूजन है इस कनेक्शन में आपको। सो अब हम आपकी लव लाइफ को लेकर 2 कार्ड्स लेंगे, ओवरऑल मैसेज आपकी लव लाइफ को लेकर। ओके। सो पहला कार्ड ये है और इसके ऊपर लिखा है प्लेफुलनेस। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। सो मे बी इस कनेक्शन में कुछ आपको हील करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्लेफुल होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, चीज़ों को लाइटर वे में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच सोच कर शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी जितना ज़्यादा सोचेंगे। सो जो मोमेंट्स आपके पास अभी आपके पार्टनर के साथ हैं उन्हीं को एंजॉय करें और एनर्जी को लाइट हार्टेड रखें। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट मैसेज ये है, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट
देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। सो जब भी बात आती है दिल के मामलात की, कुछ भी गलत और सही नहीं होता है। जो भी चॉइस आप लेंगे, अपने दिल को अगर फॉलो करेंगे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एक्सपैंड होगी, आपको लाइफ और लव के बारे में ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो आपके लिए इसमें कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं है। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं, इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। सो हो सकता है कि ये ऊपर वाला सारा पार्ट हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे और ये वाला करे। सो देख लीजिएगा। सबसे पहले वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। सो आई डू फील कि आप लोगों के दरमियान सेपरेशन है, किसी ने वॉक अवे किया है, मूव ऑन किया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 4 5 6, नो 4 नहीं, 5 एंड 6, 7। सो यहाँ पर 5 6 7 हमारे पास नंबर्स आ गए हैं। 6 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। द टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर भी आप ऐड कर लें। वैसे तो सारे स्टार साइंस हैं, लेकिन स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस, कैंसर भी कर लें आप। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान आपको मिस करते हैं या नहीं, इसका सबसे बड़ा जवाब तो येस ही है। और इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन ये 6 ऑफ कप्स है कि ये इंसान डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। सो आपके क्वेश्चन का आंसर तो राइट ऑफ द बैट येस आ गया है। ये इंसान आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट उसमें ये सोच रहे हैं कि टाइम लगेगा, चीज़ों को नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। इट्स अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी, चीज़ें बहुत स्लोली ठीक होंगी। वो इसलिए क्योंकि आपके कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ जिसने बहुत ज़्यादा टर्मोइल क्रिएट किया, जिसने बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट की है आपके लिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट। मे बी आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई हो, मे बी उस लड़ाई के दरमियान इतनी सारी बातें एक दूसरे को कही हों कि जिनको भुलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। सो कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के दरमियान जिसको ठीक करना, जिसको मेंड करना आसान नहीं होगा, जिसको हील करना इट विल टेक टाइम एंड पेशेंस। सो आई फील कि आपके पर्सन आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। जब वो आपके बारे में सोचते हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा सैड हैं। एंड येस ऑफ कोर्स इनके दिल पे बड़ा बोझ है कुछ चीज़ों का। अगर तो आपके पर्सन से यहाँ पर कोई गलती हुई है, उन्होंने आपको हर्ट किया है, उनके दिल पे बड़ा बोझ नज़र आ रहा है आपको हर्ट करने का, आपको तकलीफ़ देने का, आपसे लड़ाई का। वो नहीं सोच सकते थे कि ऐसा होगा आप लोगों के दरमियान। ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग आप दोनों के लिए रहा है। बिकॉज़ ये जो टावर मोमेंट आप लोगों के दरमियान आया, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। आप दोनों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सिचुएशन ऐसा मोड़ ले लेगी और आप दोनों इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। सो आपके पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि चीज़ों को बहुत टाइम लगेगा ठीक होने में, बट ठीक करना चाहते हैं। वो विल नज़र आ रही है, डिज़ायर नज़र आ रही है रेकन्सिलिएशन की। आपके पार्टनर के दिल में बहुत ख्वाहिश है कि चीज़ें ठीक हो जाएं। अभी भी उनके दिल में आपके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बहुत मैं ये कहूँगी कि ट्रू फीलिंग्स हैं। क्योंकि ये जो 6 ऑफ कप्स है, ये बहुत ही इनोसेंस का कार्ड भी है, बहुत स्वीट भी है और बहुत प्योर कार्ड भी है ये। सो अगर ये यहाँ पर 2 कार्ड्स ना होते तो फिर शायद बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी होती। आई रियली फील कि ये इंसान इनके दिल में आपके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अभी भी हैं, बट दे रियली फील कि अभी चीज़ों को ठीक करने में आप दोनों को बड़ा टाइम लगेगा। सो लेट्स सी ये और क्या सोचते हैं जब आपको मिस करते हैं। सो मिस तो आपको बहुत करते हैं। सो ये 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। वी हैव बैलेंस, फिर है हमारे पास ग्रोथ। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि अभी भी आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये कनेक्शन अभी भी ग्रो कर सकता है, अभी भी कुछ तबाह नहीं हुआ है, अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सो आई रियली फील कि जो इसमें पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि आपके पर्सन के दिल में होप अभी भी है इस कनेक्शन को लेकर, और वो अभी भी पॉजिटिव हैं इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर, और वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन के दिल में एक बड़ा ही एक तकलीफ़ है। वो ये सोच रहे हैं कि कभी भी वो किसी को, यानी वो ये सोचते हैं कि शायद
एक वक्त में इंसान हर किसी को खुश नहीं रख सकता है, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है हर इंसान आपसे सेटिस्फाई हो, खुश हो आपसे। दे रियली फील कि उन्होंने ज़िंदगी में बड़ी कोशिश की अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, आपको, सबको खुश रखने की, लेकिन शायद वो नाकाम हुए। हमेशा उनकी इंटेंशन हमेशा रही कि वो आपको खुशी दे सकें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रख सकें, बट वो नाकाम हुए। सो इस बात की शायद उन्हें बड़ी तकलीफ़ है कि वो एक वक्त में हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। सो ये आपके पर्सन सोचते हैं, बट वो काफ़ी पॉजिटिव हैं अभी भी कि ये कनेक्शन अभी भी ग्रो कर सकता है, इस कनेक्शन में अभी भी पोटेंशियल है। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये फ़ील हो रहा है कि मे बी आपका आमना सामना रोज़ होता है, मे बी आपकी वर्क प्लेस सेम है, चाहे आप लोगों की नाराज़गी चल रही हो, बट आप लोग एक दूसरे का आमना सामना होता रहता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस पर ही आपकी फ़ाइट हुई और लोगों ने भी सुना आप दोनों ने एक दूसरे को क्या कहा। इस वजह से ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है और इस वजह से चीज़ों को भुलाना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज़ और लोगों ने भी सुना कि आप लोगों के दरमियान क्या लड़ाई हो रही है। सो ये स्पेसिफिक मैसेज था, ये सबके लिए नहीं था। बाकियों के लिए कलेक्टिव जो ये पाइल देख रहे हैं उनके लिए ये एनर्जी है सबके लिए कि आप लोगों के साथ, आप लोगों की सिचुएशन में जो भी हुआ वो बहुत ज़्यादा था और इसको हील करने में टाइम लगेगा। सो वी हैव डोर टू रोमांस। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसका नंबर 33 है और इसका भी 3 है। सो 333 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव क्राउन चक्रा नंबर 41। सो आपके पर्सन डीपली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक जो उनके एंड से हुई है, जो भी गलतियाँ उनसे हुई हैं उनको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये कोई ऐसे इंसान है कि जो बिल्कुल भी अपनी मिस्टेक को माने ना। आई रियली फील कि ये इंसान, इनका दिल बड़ा है, ये इंसान एक सेंसिटिव इंसान है और इनका ज़मीर ज़िंदा है अभी। एंड आई फील कि ये इंसान महसूस कर रहे हैं जो इनसे मिस्टेक्स हुई हैं इस कनेक्शन में। सो वो बड़े सैड हैं, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे अगर उन्होंने कर दिया आपको, बट ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। सो मे बी पहले आपके पर्सन इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नज़र आ रही है उनके अंदर विद दिस 7th चक्रा कार्ड। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, सी आई फील यही बात जो मैं अभी कर रही थी, आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो लर्न किया है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने लेसन नहीं लिया इस सारी सिचुएशन से। ये इंसान चेंज हुए हैं और चेंज होना चाहते हैं, सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव न्यू लव। ये कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन भी हो सकता है, बट आई फील कि ये रिन्यू होने वाला है आप लोगों का कनेक्शन। ये इंडिकेशन है एक नई शुरुआत की आप लोगों के इस कनेक्शन में। सो ये इंसान चाहते हैं इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत, एंड आई फील कि आप आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और वो आपसे कहना चाहते हैं कि लेट्स ट्राई अगेन, लेट्स गिव दिस ए सेकेंड चांस। Ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. और इसका नंबर है 14। सो आई फील कि जैसे आपके पर्सन शायद और लोगों से मशवरा कर रहे हैं, मे बी आप मशवरा कर रहे हैं या ये आप दोनों के लिए कार्ड आया है, बट आई फील कि शायद आपके पर्सन को किसी ने समझाया भी है, मे बी उन्होंने किसी से मशवरा किया है और उनको किसी ने समझाया है कि उनकी मिस्टेक है। लव हु यू आर नंबर 8। सो सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप दोनों को ही। इस पर लिखा है यू आर डिवाइन, डिलाइटफुल एंड डिज़र्विंग ऑफ द वंडरफुल थिंग्स लाइफ हैज़ टू ऑफ़र। सो आप सारी अच्छी चीज़ें इस दुनिया में डिज़र्व करते हैं, आप प्यार डिज़र्व करते हैं, सब कुछ आप डिज़र्व करते हैं, आप वर्दी हैं। अपने आप को ये बताया करें कि आप वर्दी हैं, आप डिज़र्व करते हैं हर अच्छी चीज़, खुश होना आप डिज़र्व करते हैं, मोहब्बत आप डिज़र्व करते हैं। सो लव हु यू आर आपके लिए बड़ा ज़रूरी है ये, और जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आप और ज़्यादा प्यार अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करेंगे। बट विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आप हैं उसके लिए एक्सेप्टेंस है उनके दिल में आपके लिए, चाहे आप में कोई खामी हो, आपके अंदर फ्लॉज हों, वट एवर, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। दे रियली वांट कि आप भी उन्हें उनकी खामियों के साथ एक्सेप्ट करें। अब ये डिपेंड करता है कि खामियां किस किस्म की हैं, बिकॉज़
कुछ चीज़ें होती हैं कि जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, सो उनका ज़िक्र मैं नहीं कर रही। मैं ज़िक्र कर रही हूँ कि अगर कभी किसी को थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, कभी गुस्से में ज़्यादा कुछ बोल दिया, सो ये चीज़ें माफ़ कर देनी चाहिए, माफ़ी के काबिल हैं। सो कुछ चीज़ें होती हैं जो माफ़ी के काबिल नहीं हैं, और उसमें आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। आप देखें कि आप लोगों की सिचुएशन में क्या हुआ, क्या टॉर्चरस थी, एब्यूज़िव थी आपकी सिचुएशन, और फिर आप देखें कि आपने माफ़ करना है या नहीं। सो इसके बहुत से लेवल्स होते हैं, ये एक बड़ी लंबी बात हो जाएगी, बट एनीवेज़ आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें और उन्हें एक्सेप्ट कर लें और उनसे नाराज़ ना हो, उनके लिए नफ़रत ना रखें अपने दिल में, वो ये चाहते हैं। सो यस, ये इंसान आपको बड़ा ही मिस करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, एंड आई फील के चीज़ें गुज़रते वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी आप लोगों के कनेक्शन में। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे, साथ हम आपका येस और नो क्वेश्चन देख लेंगे। सो फोकस करें अपने येस और नो क्वेश्चन पर। सो आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। So let's start. We have YOURN3GG. Number 6, VSNF7। यस है आप लोगों का आंसर, 888। सो यस आप लोगों का आंसर है। UD3VV999MPSIQ777GNZ। Number 4, QKAAKXMFP। Number 4, ET and I। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था इस ग्रीन स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं, क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, सब हम जानेंगे। और इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5। सो ये बड़े रैंडम मैसेजेस हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वी हैव चीटिंग। सो मे बी आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, या शायद उन्हें लग रहा है, सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है। अनकंडीशनल लव। सो आप फिर भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर उन्होंने आपको चीट भी किया, स्टिल आई रियली फील के आपको उनसे नफ़रत नहीं हुई, अभी भी आपके दिल में उनसे प्यार है। ना आई फील कि आपको शायद इस फीलिंग पर गुस्सा भी आता होगा कि मतलब उन्होंने इतना गलत किया, चीट किया, फिर भी आपके दिल में उनके लिए नफ़रत नहीं आ रही।
देन वी हैव स्टार्स। सो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की सिचुएशन में होप अभी भी है। लेवल अप, सो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन लेवल अप हों, जिम्मेदारी लें अपने एक्शंस की, अब जो भी उन्होंने किया अपने वर्ड्स की। फिर है हमारे पास मैजिकल, सो कुछ ना कुछ मैजिकल होने का इंडिकेशन है आप लोगों के इस कनेक्शन में। और फिर है ट्रांसफॉर्मेशन, सो ये एक फ़ेज़ ऐसा चल रहा है कि जिसमें आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपका कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं होती है। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी इस तरह की एनर्जी आती है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी अनकंफर्टेबल होती है, कभी कभार बहुत पेनफुल होती है। सो मे बी आपके लिए भी ये इस वक्त सिचुएशन बहुत पेनफुल है, बट इससे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और कुछ बहुत मैजिकल आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाला है जिसका आपको अभी आइडिया नहीं है। सो ज़रूरी नहीं है कि चीटिंग हुई हो सबके केस में। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, शायद किसी एक इंसान के लिए हो, बाकियों के लिए आई फील के मे बी सेपरेशन हुई हो, लड़ाई हुई हो, सेम पेज पर ना आ पा रहे हों, वन साइडेड सिचुएशन हो ज़्यादा। सो लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ को लेकर आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है स्पिरिट का। आपकी लव लाइफ को लेकर क्या मैसेज है स्पिरिट, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। मेरे व्यूअर की लव लाइफ को लेकर क्या मैसेज है। ओके, ये एक कार्ड आ चुका है, एक और हमें चाहिए ग्रुप 2 के लिए। ओके, सो ये है इमेज और इस पर लिखा है माई बिलव्ड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing। so ये जो टाइम और स्पेस है ये एक इल्यूजन है। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि चाहे हम एक दूसरे से कितने ही दूर क्यों ना हो, बट हम दोनों कनेक्टेड हैं स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली। वो आपकी एनर्जी को फील करते हैं और ज़ाहिर है कि आप भी फील करते होंगे उनकी एनर्जी को, आपको फील होता होगा कि वो आपके साथ हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास ये है और इस पर लिखा है criticizing one another will only lead to further unhappiness, love and accept each other as you are and your relationship will magically transform। oh my god, आप इस पर फोकस करें, मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, magically transform, this is so amazing। सो आई रियली फील कि आप लोगों का कनेक्शन मैजिकली ट्रांसफॉर्म होने वाला है। वैसे तो इस कार्ड पर ये लिखा है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ मत करें, इससे आप लोगों का कनेक्शन ख़राब होगा। एक दूसरे के फ्लॉज समेत एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे से प्यार करें और फिर आप लोगों का कनेक्शन मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगा। सो राइट नाउ अगर चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, सो टेक अ स्टेप बैक और रिलैक्स करें आप, और किसी भी चीज़ को फोर्स करने की कोशिश ना करें। जितना आप अपने पार्टनर को उनकी अच्छाइयाँ याद करवाएंगे उतना आपका कनेक्शन अच्छा रहेगा, उतना वो अच्छा होने की कोशिश करेंगे। जितना आप उनसे गिला करेंगे उतना ही वो वैसे ही अपीयर होंगे। सो ये भी एक फैक्ट है। सो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो आपको मिस करते हैं या नहीं। ज़रूरी नहीं कि ये और ये पार्ट मैच करें, और कर भी सकता है, बट लेट्स सी। सो वी हैव 5 ऑफ कप्स सबसे पहले। सो यहाँ पर रिग्रेट्स नज़र आ रहे हैं। द मैजिशियन, वाओ, ये है मैजिकल एनर्जी, ये है मैनिफेस्टेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं डेफिनेटली। आप देखें कि 5 ऑफ कप्स एंड देन 5 ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें बहुत शिद्दत के साथ आपकी कमी का एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये इनसिक्योरिटी है, ये बहुत ज़्यादा परेशानी है, ये लॉस की फीलिंग है, ये अकेलेपन की फीलिंग है, आउट इन द कोल्ड। ऐसे लग रहा है जैसे वो आउटसाइडर हैं, जैसे वो बिलोंग नहीं करते हैं इस दुनिया से, मतलब एक खालीपन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सारा दिन अकेले एक कमरे में बैठ के बस रो रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं, वैसे ऐसा हो भी सकता है किसी के लिए। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि थ्रू आउट द डे, चाहे वो कोई काम कर रहे हों, चाहे वो फ्री हों, लेटे हों, आपकी याद उनके जहन में चल रही है, कॉन्स्टेंटली आप उनके जहन में हैं 24/7।
एंड दे रियली वांट टू मेक थिंग्स राइट। आपके पर्सन के जहन में ये चल रहा है कि उन्होंने चीज़ों को ठीक करना है, उन्होंने आपके साथ अनफेयर किया, कोई इनजस्टिस हुआ है आप लोगों की सिचुएशन में, इसीलिए जस्टिस कार्ड यहाँ पर आया है। सो ये जस्टिस कार्ड जब भी आता है इसका मतलब यही है कि कोई चीज़ अनफेयर हुई है, कोई चीज़ बैलेंस नहीं है, और आपके पर्सन सोच रहे हैं कि वो कैसे बैलेंस कर सकते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान एक साइड पर इनके दिल में बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक सैडनेस है, एक लॉस की फीलिंग है, और दूसरी साइड पर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज़म है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और एक स्पार्क और एक पैशन है कि वो चीज़ों को ठीक कर भी लेंगे, वो ट्रैवल भी करेंगे, वो कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए। सो ये दो चीज़ें आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रही हैं। सो पूरे दिन में इन दो मूड्स के दरमियान में आपके पर्सन घूम रहे हैं, बैक एंड फोर्थ इन दो चीज़ों में हो रहे हैं। कभी वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं और आपको मिस कर रहे होते हैं, फिर अगले लम्हे वो ये सोचते हैं कि वो चीज़ों को ठीक कर लेंगे, उनके हाथ में है चीज़ों को ठीक करना और वो कर सकते हैं, और वो आपको मनाएंगे किसी भी तरह। प्लान कर रहे हैं वो आपके लिए, प्लानिंग करने लग जाते हैं, वो आगे भी इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो ये दो चीज़ें उनके जहन में चल रही हैं। सो आपके पर्सन कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कोई फ़ैसला ले रहे हैं। मुझे ट्रैवल बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है इन दो कार्ड से। सो आपके पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं आपके लिए, आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं ये इंसान आपके लिए। सो लेट्स सी ये इंसान और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। स्पिरिट, वो मेरे व्यूअर को मिस कर रहे हैं या नहीं। सो यस, ये इंसान आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। सी परसिवेरेंस। सो यस, ये इंसान आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कनेक्शन को वापस नॉर्मल करना चाहते हैं जैसे पहले था। क्रिएशन, सो क्रिएट करना चाहते हैं हैप्पीनेस, एंड विद द क्रिएशन इसका मतलब ये भी है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। सो ये क्रिएशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी कनेक्टेड है, और आपके साथ मिल के एक अच्छी हेल्दी लाइफ क्रिएट करना भी इसका मतलब है। सो ये इंसान आपको परस्यू करेंगे, करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ फेयर होना चाहते हैं। लेट्स सी ये और क्या सोच रहे हैं आपके लिए, आपको मिस करते हैं या नहीं। सो वी हैव हॉस्टिलिटीज़, नंबर 26 है इसका। मे बी आपके पर्सन थोड़ा कन्फ्लिक्ट है उनके जहन में। लेट्स सी वन मोर कार्ड, फिर देखते हैं। आई फील विद दिस कार्ड कि ये थोड़ी सी डिफेंसिव एनर्जी है। ऑल टाइड अप, नंबर 23, और 2 + 3 5 होता है। सो 5 5 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो 5 आपको पता है कि चैलेंज का नंबर भी है, चेंज का भी है। सो आपके पर्सन चेंज करना चाहते हैं सिचुएशन को। आप लोग इस वक्त शायद काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं, ये भी इसका मतलब हो सकता है, बट चेंज आ रहा है आप लोगों की सिचुएशन में, इसका ये भी मतलब है। सो ऑल टाइड अप, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आई फील के, जैसा मैंने कहा कि फ्री योर सेल्फ, कुछ चीज़ें हैं कि जिनके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, बहुत ज़्यादा लो वाइब में जाते हैं। ओके, आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है, ग्रुप 2। ओके, हमारे पास 3 कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। वैसे मैं सिर्फ 2 ही लेना चाहती थी, बट आप देखें पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सो ये आपके एक्स हो सकते हैं जिनके बारे में आप देख रहे हैं ये रीडिंग, या फिर आपके सोलमेट। फिर है हनीमून, वाओ, ट्रू लव। सो ये इंसान ट्रूली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है ट्रैवल करने की। ये इंसान ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मे बी अपने काम से थोड़ा ऑफ लेकर ये आपसे मिलेंगे। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, आप में से काफ़ी लोगों की मुलाकात होने वाली है। ट्रैवल नज़र आ रहा है आपके पर्सन का, एंड दे ट्रूली लव यू। सो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो प्लान ट्रैवल का ही कर रहे हैं। आई फील ये इंसान ट्रैवल के बारे में प्लान कर रहे हैं, और ये आपसे मिलना चाहते हैं। अब वो अपने दिमाग में ही नहीं फंसे रहना चाहते, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बहुत परेशान रहे हैं वो। सो आई फील कि ये इंसान बहुत जल्दी आप की तरफ आने वाले हैं, या आप दोनों मिलकर भी ट्रैवल कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो वी हैव न्यू लव। सो ये नया कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इसका नंबर 26 है।
ये भी नंबर 26 है, किसी की एज हो सकती है। सो इसका मतलब ये है कि ये कनेक्शन रिन्यू होने वाला है, रिन्यूअल होने वाला है इस कनेक्शन में। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में शायद कोई नया इंसान भी आ सकता है। वाओ, ओ माय गॉड, ये वाला पायल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा, और मैं एक्साइटेड हो गई हूँ अब। देखिए, 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास ट्रू लव के। दिस लव is once in a lifetime. This is the romance of a lifetime. Wow, amazing. सो ये इंसान, आई थिंक कि इससे ज़्यादा हमें क्लैरिटी नहीं मिल सकती है कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मे बी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर उन्हें नहीं समझाना नहीं आता है, बताना नहीं, जताना नहीं आता है। अगर आपको लगता है कि वो नहीं करते, बट आई फील कि आप में से बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं बहुत। सो दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू। और जब वो आपको मिस करते हैं, वो यही सोचते हैं कि वो कितना आपसे प्यार करते हैं। चाहे आप उनसे दूर हों, चाहे आप उनसे नाराज़ हों, उनका लव आपके लिए कम कभी भी नहीं होता है। सो ये इंसान आपको ये बात बताना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, और वो आपको बताएंगे बहुत जल्दी कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस कीजिएगा, साथ हम लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। सो उप्स, ओके। सो आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो लेट्स सी, हमारे पास आ गया B, Z, G, Y, U, number 8, Q, 222, T, E, O, 0 भी कह सकते हैं इसको आप। फिर है 555, 2, V, Y, number 3, 7, P, A, 11, 11, Y, X, F, V, number 5, 2, 2, F। सो आपका आंसर है डेफिनेटली, बिल्कुल यस है आपका आंसर, डेफिनेटली यस। सो ये आपका आंसर है। फिर है हमारे पास 1, 1, 1, 6, 6, 6, 3, 3, 3, 11, 11 again, W, 8, 8, 8, X, number 9, M, N, G, L, G, K, B, number 5, A, R, B, then L, number 7, 2, Z, M, W, G। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था इस ब्लू स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं। डू दे मिस यू? इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ रेजोनेट करें। 5 and 6. So let's see. So we have patience. So आप लोगों के कनेक्शन में पेशेंस इज़ द की। और आई नो कि ये लफ्ज़ सबको पसंद नहीं होता है। मे बी आप बहुत अरसे से उनके साथ पेशेंट हैं
और अब आप थक चुके हैं। अननोन, सो आपके लिए बिल्कुल चीज़ें अननोन हैं, आपको ये नहीं पता कि आपके इस पेशेंस का फ़ायदा भी आपको होगा या नहीं। फिर है हमारे पास इनविटेशन, सो मे बी आपको इनवाइट करेंगे आपके पर्सन, या आप उनको इनवाइट करना चाह रहे हैं। फिर है डेस्टिनी, फिर है पेन, सो मे बी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी तकदीर में, आपकी डेस्टिनी में सिर्फ तकलीफ़ है। और फिर आपको आता है गुस्सा, एंगर। सो आप बहुत ज़्यादा फिर तकलीफ़ होती है आपको जब आप सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक साइकिल है जो चल रहा है बार बार, और आपने पेशेंट रहकर भी देख लिया, आपने हर तरह से देख लिया, एक साइकिल जो है पेन का ज़िंदगी में चल रहा है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। सो अगर नहीं ब्रेक हो रहा, भी आप सुन रहे हैं, ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं बार बार जिसकी वजह से सेम रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। सो उसमें आपको थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ है जो आप रिपीट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये साइकिल ब्रेक नहीं हो रहा। सो उसकी एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ, मे बी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हद से ज़्यादा अपने आप को भूल जाते हैं जब किसी को प्यार करते हैं। एक मेजर ये चीज़ हो सकती है जो आपको सीखने की ज़रूरत है कि उतना ही करें कि जितना किसी की कैपेसिटी है, किसी की जितनी नीड है, आप हद से ज़्यादा ना करें। सो ये एक एग्ज़ाम्पल है, और आपको पता होगा कि आपके लिए क्या लेसन यहाँ पर आ रहा है। सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ को लेकर क्या मैसेज है आपके लिए। वन मोर कार्ड, ओके। सो ओके, आपके लिए 3 कार्ड्स आ गए हैं। सो ये है इसका इमेज, और इस पर लिखा है Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. So इस बात का ख्याल रखें आप कि आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर पर, क्योंकि आप दोनों इस वक्त शायद एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। सो अगर आप अच्छी क्वालिटीज़ को उनमें हाईलाइट करेंगे तो वो आपकी भी हैं, वो आपका रिफ्लेक्शन है। बुरी क्वालिटीज़ को करेंगे तो वो आप में भी कहीं ना कहीं है। सो आप दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन हैं। सो इस बारे में आपने देखना है कि आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर पर। अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे तो अच्छा आपकी तरफ आएगा, मैनिफेस्ट करेंगे। जो बुरा कर रहे हैं वो आपका अपना रिफ्लेक्शन भी है, वो खामी कहीं ना कहीं आप में भी है जिसे आपको भी ठीक करने की ज़रूरत है। फिर है ये कार्ड, और इस पर लिखा है सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। सो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, और वही बात जो मैं पहले कर रही थी कि कभी कभार हमें सरेंडर करना पड़ता है, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को बदलना पड़ता है ताकि नई नई एनर्जी एंटर हो सके। सो ये जो साइकिल मैं पहले बात करी थी, ब्रेक अगर नहीं हो रहा, इट मीन्स कि कुछ आपको रिलीज़ करना पड़ेगा पास्ट में से, कुछ है जिसे आप रिलीज़ करेंगे तो फिर नई एनर्जी आएगी। सो नेक्स्ट कार्ड ये है, और इस पर लिखा है सेक्रेड यूनियन। Honor and treasure your relationship, for it is truly sacred. सो आप लोगों का ये कनेक्शन डीप है, सेक्रेड है। ये फिज़िकल कनेक्शन नहीं है, ये बहुत डीप कनेक्शन है, ये उससे आगे की बात है। सो आई फील कि एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज कि जो लोग ये रीडिंग जिन्होंने चूज़ किया है पाइल 3, मे बी आप अपने पर्सन से सिर्फ एक दफ़ा मिले हैं या कभी नहीं मिले, कुछ लोग कभी नहीं मिले हैं, और आपके दिल में उनके लिए ट्रू जेन्युइन लव है, और आपके दिल में कोई लस्ट, कोई फिज़िकल कोई अट्रैक्शन नहीं है। ये लव सेक्रेड है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, बड़ा प्योर है, बहुत दिल से है, बहुत अनकंडीशनल सा है, जिसमें आपको कोई फिज़िकल नीड नहीं है, ये बहुत सेक्रेड है। दैट्स ऑल आई कैन से। सो दिस इज़ ब्यूटिफुल, ये वाला कार्ड। सो आप उनसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी हैं बहुत ज़्यादा, इसका मतलब ये भी है। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं। सो फर्स्ट हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 of cups, wheel of fortune, 3 of wands, the world.
सो पेशेंस और फिर 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन। अब दो बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। एक तो स्ट्रेट अवे ये है कि आपके पर्सन ने शादी कर ली है, या वो पहले से ही शादीशुदा थे, या आपके ये हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो इन्होंने शायद या तो कहीं पर एंगेजमेंट कर ली है, या कहीं इन्वॉल्व हो गए, या कहीं शादी हो गई है। एंड ऑफ कोर्स यही आपके लिए बहुत तकलीफ़ की बात थी। एंड एक तो बहुत ही ज़्यादा एक स्पेसिफिक मैसेज है, किसी एक के लिए हो सकता है, मे बी उन्होंने अपनी शादी में आपको इनवाइट कर लिया। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, किसी एक इंसान के लिए होगा। सो एनीवेज़ यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे ही स्टार साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि एनर्जी पर फोकस किया करें। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो ये इंसान आपको मिस करते हैं या नहीं, मैं ये कहूँगी कि 50-50 सिचुएशन है। कभी कर भी लेते हैं मिस और कभी नहीं भी करते हैं। ज़्यादातर ये इंसान अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी काम में, ताकि इनके जहन में ज़्यादा थॉट्स ना आए। आई रियली फील कि ये इंसान कभी कभार सोचते हैं काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में, और कभी कभी नहीं सोचते हैं। सो 50-50 सिचुएशन है। सो इस प्रेजेंट टाइम में आई फील आप लोगों के दरमियान शायद लॉन्ग डिस्टेंस भी है, इमोशनल डिस्टेंस भी है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। और इसीलिए आई फील कि ये पेन और एंगर का कार्ड भी शुरुआत में आया था कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे। आप में से कुछ लोग अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कोई एक्शन लेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, रीच आउट करेंगे, बट इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये इंसान बिल्कुल स्टक हैं ये इंसान, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। बट आई फील कि डिवाइन इंटरवेंशन होगी, और ये मूवमेंट बहुत नेचुरल मूवमेंट होगी, एक्शन होगा। आपके पर्सन नहीं लेना चाह रहे कोई एक्शन, वो स्टक हैं, लेकिन कुछ डिवाइनली प्लान होगा, कुछ डिवाइनली गाइडेड है इस सिचुएशन में। और आपके पर्सन को भी पता नहीं चलेगा कि जब ये चीज़ें चेंज होंगी, आप लोगों की सिचुएशन चेंज होगी। सो राइट नाउ आई फील कि बहुत ज़्यादा पेन है। ये इंसान अपने कामों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान कभी कभार सोचते हैं कि अगर आपके साथ शादी होती, आपके साथ कमिट करते, कैसा रहता, कैसी होती ज़िंदगी। सोचते ज़रूर हैं और चाहते भी हैं। अगर तो ये इंसान मैरिड नहीं हैं, शादी कहीं नहीं हुई है इनकी, ये इंसान अभी भी चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान चीज़ें ठीक हो जाएं और आप लोगों की फैमिली हो फ्यूचर में। लेकिन उसके लिए ये कोई एफ़र्ट अभी करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उनकी फैंटसीज़ में आप ज़रूर हैं, उनके जहन में आप ज़रूर हैं, उनकी इमेजिनेशन में, बट उसके लिए कोई प्रैक्टिकल प्लान अभी नहीं है। और उस प्रैक्टिकल प्लान के लिए अभी वो सोच रहे हैं, अभी वो स्टक हैं, अभी उन्होंने वो प्रैक्टिकल प्लान बनाया नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर करें, आगे बढ़ें तो क्या होगा। सो लेट्स सी ये इंसान आपको मिस करते हैं या नहीं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। सो आप लोगों की सिचुएशन आई रियली फील कि बड़ी अनक्लियर है, इसीलिए अननोन का कार्ड आया। इवन कि इन कार्ड्स में भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, बड़ी कन्फ्यूजन है। आई फील वी हैव गॉसिप। सो मे बी आप लोगों की सिचुएशन में गॉसिप है, लोग बातें कर रहे हैं, मे बी और लोगों की इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से मामलात आप लोगों के ख़राब हो रहे हैं। और लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से मे बी आपके पर्सन को कुछ लोग गलत मिसगाइड कर रहे हैं, इसका ये मतलब भी हो सकता है। गिल्ट। सो आपके पर्सन को गिल्ट है आपको चीट करने का, आपको हर्ट करने का। कुछ लोगों के लिए चीटिंग हो सकती है, बट जिनकी सिचुएशन में चीटिंग नहीं, आपने बिला वजह परेशान नहीं होना है। ये मैसेज सबके लिए नहीं था चीटिंग वाला। सो कुछ लोगों के लिए है, आपके पर्सन गिल्ट में हैं। सो ये एक यहाँ पर पॉजिटिव बात आई है कि जब वो आपके बारे में सोचते हैं उन्हें गिल्ट होता है, इसीलिए वो शायद सोचना नहीं चाहते और अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनका ये गिल्ट सरफेस पर ना आए। सो समटाइम्स लोग अपना गिल्ट छुपाते हैं अपने आप से, उसे सरफेस पर नहीं आने देना चाहते, बिकॉज़ वो उनके लिए एक अनकंफर्टेबल होता है। कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वो
फेस करें अपने फियर्स को, अपने गिल्ट को, अपनी गलतियों को फेस करें, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। सो आई फील कि आपके पर्सन भी उन लोगों में से हैं और वो फेस नहीं करना चाहते हैं अपने इस गिल्ट को, इसलिए फिर वो अपने आप को बिज़ी रखते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 43। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वाओ, आई थिंक ये पहली दफ़ा हुआ है जब से मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ। ये पहली दफ़ा हुआ है कि मैन होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एक साथ आया है, नंबर 42, नंबर 43। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग। आई रियली फील कि ये इंसान अभी भी सोचते हैं कि आप दोनों परफेक्ट मैच थे एक दूसरे का। ये इंसान सोचते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बट आई फील कि आपके बारे में वो ये सोचते हैं कि आप ज़्यादा अबंडेंट हैं उनसे, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अबंडेंट है, आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है, स्टेबल ज़्यादा है। वो उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं ज़िंदगी में, वो उतना आपको ऑफ़र नहीं कर सकते जितना आपके पास है ऑफ़र करने के लिए। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि काश कि वो आपके लेवल पर होते, काश वो आपके लिए वो कर सकते जो आप डिज़र्व करते हैं। सो ये इंसान सोचते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन है और आप देखें कि बिल्कुल ही एनर्जी एकदम से चेंज हुई है इस रीडिंग की। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या सोचते हैं आपके बारे में। एक बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है और वो ये है कि शायद आपके पर्सन ने जिससे शादी की वो फाइनेंशियली उनके लिए एक अच्छी डील थी, इसलिए उन्होंने वहाँ पर शादी की। फिर है हमारे पास ट्रस्ट एंड ट्रू लव। सो ये इंसान ये चाहते हैं कि आप इस बात को अपने जहन में रखें कि उन्होंने आपसे प्यार किया था, उनके प्यार पर आप शक ना करें। ये इंसान ये सोचते हैं। आई ऑल्सो फील कि अगर आपके पर्सन किसी भी तरह से थर्ड पार्टी में गए, वो उनके लिए टॉक्सिक है। मे बी वो अपनी विल पर नहीं गए, मे बी उनके लिए एक सेक्रीफाइस था, मे बी उनके लिए वो बाउंड थे ये डिसीजन लेने के लिए। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि अगर उन्होंने शादी कर ली है या किसी शादी में वो फंसे हुए हैं, उसमें उनकी खुशी नहीं है, वो कोई डील है या वो प्रेशर में आकर उन्होंने किया है, कुछ कुछ है ऐसा कि जिसमें आपके पर्सन खुश नहीं हैं। सो दैट्स वाई वो चाहते हैं कि आप ये बात अपने जहन में रखें और इस बात पर ट्रस्ट करें कि उनका प्यार आपके लिए ट्रू था। एंड ऑफ कोर्स आप यही कहेंगे कि अगर इतना ट्रू था तो आप सिर्फ ज़ाहिर है कि इसी बात पर खुश रहकर तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं, राइट, कि वो आपसे प्यार करते थे। ये रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, ग्रुप 3। न्यू लव, आई थिंक ये न्यू लव तीनों ही पाइल्स में न्यू लव का कार्ड आया है, आई थिंक। पाइल 2 में तो आया था। ओके, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, इसका नंबर 11 है। सो ये कनेक्शन रिन्यू हो सकता है या फिर आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आई थिंक कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं और आप मूव ऑन कर लें। आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपको ज़िंदगी में कुछ नया मिल जाएगा, जो आप डिज़र्व करते हैं वो मिल जाएगा। शायद आपके पर्सन ने लिटरली आपसे ये पहले बोला या वो आपसे बोलना चाहते हैं, बट उनमें हिम्मत नहीं है आपसे ये कहने की कि अगर कोई और आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको अवेल कर लें। मे बी वो इस वक्त आपके लिए रेडी नहीं है, शायद वो ये आपसे कहना चाहते हों। सो ये इंसान आपको मिस करते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला कि कभी करते हैं और कभी अपने आप को रोकते हैं, नहीं सोचना चाहते हैं कनेक्शन के बारे में, और वो श्योर नहीं है आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में श्योर नहीं है। सो इस वक्त स्टक नज़र आ रही है आप लोगों की सिचुएशन। बट स्टिल इन सारे पॉजिटिव कार्ड्स को देखते हुए यहाँ पर होप है कि ये कनेक्शन ठीक भी हो सकता है, ये कनेक्शन रिन्यू भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पर। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे। सो ये रीडिंग थ्रू आउट 50-50 मुझे नज़र आई है, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं शुरुआत से अब तक इस रीडिंग में। सो इसका जो मेन एक मैसेज है इस रीडिंग का वो 50-50 है, कि ये सिचुएशन सारी 50-50 है, कि ये कनेक्शन ठीक हो भी सकता है और नहीं भी, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ भी सकते हैं और नहीं भी। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर जा रहे हैं, साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर।
सो हमारे पास है W L 555 J O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, G T S B C Q 333 777 J F Q R U 555 888 F V, आपका आंसर यस है, L N H, सो योर आंसर इज़ यस। फिर है हमारे पास I W J 000 222 U Z P K Y and C। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।